अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। नवंबर में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उस चुनाव के लिए चुनाव आयोग वोटर वेरिफिकेशन का काम कर रहा है। लेकिन चुनाव आयोग के कामकाज के तरीके को लेकर अपोजिशन पार्टियां, बिहार की तमाम अपोजिशन पार्टियां नाराज हैं और पूरे बिहार में हंगामा है। आयोग मुर्दाबाद, 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 निर्वाचन आयोग मुर्दाबाद, 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 पूरा बिहार बंद है, बंद है, बंद है, बंद है, चक्कर बंद है, बंद है, बंद है, ऑटो टोटल बंद है, बंद है, बंद है, इस बार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस बीच चुनाव आयोग ने कहा है कि वोटर वेरिफिकेशन की कवायद देश के हर राज्य में की जाएगी। इसमें घर घर जाकर मतदाताओं की पुष्टि की जाएगी। इस बड़े अभियान के जरिए निर्वाचन आयोग ये सुनिश्चित करना चाहता है कि कोई गैर भारतीय मतदाता सूची में शामिल ना हो। आयोग ने कहा है कि अगली बारी उन राज्यों की है जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी शामिल हैं। बिहार में चुनाव के बाद इन राज्यों में अभियान चलाया जाएगा, यानी कि वोटर वेरिफिकेशन का। चुनाव आयोग के मुताबिक अगले फेज में यूपी, गुजरात, पंजाब, हिमाचल, गोवा और मणिपुर का नंबर है, जहां 2027 में चुनाव है। 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले सभी राज्यों की मतदाता सूचियों की विशेष गहन समीक्षा पूरी कराने की योजना है। 2028-29 में 17 राज्यों के चुनाव हैं। वही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि हम चाहते हैं कि प्रत्येक भारतीय नागरिक मतदाता सूची में स्थान पाए और कोई गैर भारतीय मतदाता सूची में शामिल ना हो। किसी मृतक का नाम सूची में ना रहे और जो जहां का साधारण बाशिंदा है वो उसी क्षेत्र का मतदाता हो। लेकिन दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की वजीर आला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर काफ़ी खफा हैं। ममता बनर्जी ने एक्स पर लिखा है कि मुझे ये जानकर सदमा पहुंचा और बहुत परेशान हूं कि आसाम में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने 50 साल से ज़्यादा अरसा से कूच बिहार के दनहाटा के रहने वाले राजबंशी उत्तम कुमार ब्रिजवासी को एनआरसी नोटिस जारी किया। दुरुस्त शनाख्ती दस्तावेज पेश करने के बावजूद उसे गैर मुल्की और गैर कानूनी तारिकीन वतन होने के शुबा में हरासा किया जा रहा है, यानी कि उसे घुसपैठिया कहा जा रहा है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि दरअसल इसका मकसद ये जाहिर करना है कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए हैं और इस बहाने चुनाव आयोग जो है वो एनआरसी का काम करने जा रहा है, यानी कि चोर दरवाजे से चुनाव आयोग बंगाल में भी, मगरबी बंगाल में भी एनआरसी करने जा रहा है और उन्होंने इसको जमहूरियत पर मुनज़्ज़म हमला करार दिया है और अपोजिशन से एकजुट होने की अपील की है। दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया है। जिन अपोजिशन पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है उनमें आरजेडी, कांग्रेस, एनसीपी-एस, भाकपा, डीएमके, सपा, शिवसेना, उद्धव, झामुमो और भाकपा माले शामिल हैं। इसके साथ ही एनजीओज ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। उनमें एडीआर और पीयूसीएल शामिल हैं। हमने इस सिलसिले में पटना हाई कोर्ट के एडिशनल एडवोकेट जनरल मोहम्मद खुर्शीद आलम से बात की। जो पिटीशन दाखिल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी कानूनी वैलिडिटी के बारे में जानने की कोशिश की। हमने मोहम्मद खुर्शीद आलम से 3 बिंदुओं पर बात की। पहला सवाल हमने उनसे ये पूछा कि अपोजिशन पार्टियां जिन बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट गई हैं, दरअसल उसमें कोई मेरिट है कि नहीं है, या सिर्फ जनता को दिखाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। देखिए, लीगल मामला जहाँ तक है, नागरिकता जांचने का काम इलेक्शन कमीशन का नहीं है। जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसमें साफ है कि जो आदमी इलेक्शन से पहले 18 साल की उम्र हासिल कर लेता है उसको अपना प्रूफ देना है कि हम 18 साल के हो गए हैं और हम
इसमें शामिल होना चाहते हैं, बस उनका इतना ही ड्यूटी है। देखिए, किसी भी चीज़ का, कोई भी कानून या कोई भी चीज़ अगर आप बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, तो उसके पीछे कोई एक ऑब्जेक्ट होगा। तो इसमें क्या ऑब्जेक्ट है इनका? ऑब्जेक्ट यही है ना कि सारे लोगों का वेरिफिकेशन करें कि ये हिंदुस्तानी नागरिक हैं कि नहीं। ये फॉर्म आज ही हमको मिला है, जिस फॉर्म में जो बात लिखी हुई है, इससे साफ ये जाहिर होता है कि हमको अगर 2002-12-2004 के बाद पैदा हुए हैं, तो हमको अपने मदर और फादर का बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म स्थान, उसका प्रूफ देना है। और उसके लिए ये सारे कागजात इन्होंने इसमें दिए हैं कि ये सब कागजात को आप दीजिए। बिहार में जैसे मामला, मान लीजिए अगर पासपोर्ट ले, तो कितने % आदमी के पास पासपोर्ट है? जो आंकड़े आए हैं उस आंकड़े के हिसाब से 2% आदमी के पास पासपोर्ट है। या जो पहले, अब हम लोग के ज़माने में जो लोग, मेरी पैदाइश 1956 की है, अब अगर हमारे बेटा अगर उसमें शामिल होना चाहता है, तो उनसे अगर ये प्रूफ मांगा जाए, और अगर मान लीजिए हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो मेरे पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो कौन सा ऐसा प्रूफ हम देंगे जिससे ये साबित हो कि मेरे मदर और फादर भी हिंदुस्तान के ही निवासी हैं, सिटीजन हैं? तो ये महज इसलिए किया जा रहा है कि ये सारा डाटा ये कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद जो बीजेपी और आरएसएस का जो मोटिव है कि उसमें फिर ये देखेंगे कि पिछले इलेक्शन में किस इलाका से हमको वोट नहीं आया, या किस जात या मजहब के लोगों ने हमको वोट नहीं किया। उन लोगों का 10%, 20%, 25% वोट को कम कर देंगे, और जिस इलाका से उनका वोट आया है या आने की संभावना है, उसमें वोटर बढ़ा देंगे, जैसे महाराष्ट्र में इन्होंने बढ़ाया। तो ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही खतरनाक एक एक्सपीरियंस हो रहा है। लिहाजा जो अपोजिशन ने या जो ऑर्गेनाइजेशन है सिविल सोसाइटीज़ वगैरह के, उन लोगों ने जो पहल किया है इसको चैलेंज करने का, उसके अंदर कानूनी जवाब है, और इसको सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा, निश्चित रूप से लेगा। बैकग्राउंड देखना पड़ेगा ना कि आपका इंटेंशन क्या है। इंटेंशन अगर गलत है, इंटेंशन अगर सही है, तब तो ठीक है, लेकिन अगर इंटेंशन ही आपका गलत है, तो फिर तो डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मोहम्मद खुर्शीद आलम से हमने दूसरा सवाल ये किया कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि उसने 2002 में भी वोटर वेरिफिकेशन का काम कराया था, और उसे ये काम कराने का अधिकार संविधान ने दिया है। दोनों में फ़र्क है। पहले जो उन्होंने करवाया है, उसमें जो पहले से वोटर चले आ रहे थे, उनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। जो नए वोटर्स बन रहे थे, उनका वेरिफिकेशन होके तब वोटर बनाया गया। अब दोनों में फ़र्क है। आप अभी नए वोटर्स के साथ साथ पुराने वोटर्स को भी आप उसका आप मतलब कि उस पर आप इंक्वायरी कर रहे हैं। सपोज कि 2024 में जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, उस वोटर लिस्ट में अगर बिहार में 2 करोड़ आदमी का पाया जाए कि ये हिंदुस्तान के नागरिक नहीं थे, गलत तरीके से वोटर हो गए, तब तो 2024 में जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, तो वो भी नल एंड वॉइड होना चाहिए, क्योंकि गलत लोगों, वोटर के आधार पर आप चुन लिए गए। तो ये तो एकदम मतलब एक तरह से समझिए कि इडियोसी वाली बात है।
पिछले बार जो भी हुआ है वो नए वोटर्स के साथ हुआ। अब आप पूरे वोटर्स, जितने 8 करोड़ से ऊपर जो बिहार में वोटर्स हैं, आप सबसे उसका फॉर्म भरवा रहे हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने कोई भी वजह नहीं बताया, कोई भी रीजन नहीं बताया। कोई भी काम करने से पहले जो राइट्स किसी का इफेक्ट कर रहा है तो आप उसको एक अपॉर्चुनिटी दीजिएगा ना, वजह बताइएगा ना कि हाँ हम किस वजह से करना चाहते हैं। तो ये सर्कुलर निकाल देने से सिर्फ वजह तो है नहीं कि इसमें किस वजह से आप सारे लोगों का वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। ये तो महज बदमाशी के तौर पर किया जा रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। पटना हाईकोर्ट के एडिशनल एडवोकेट जनरल मोहम्मद खुर्शीद आलम से तीसरा सवाल हमने ये किया कि अपोजिशन पार्टियां कह रही हैं कि चुनाव आयोग के इस फैसले से, यानी कि वोटर वेरिफिकेशन कराने के फैसले से संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 325 और 326 का उल्लंघन हुआ है। तो हमने ये पूछा कि ये अनुच्छेद क्या है और क्या ये जो पिटीशन दाखिल किया गया है वो उससे रिलेट करता है। देखिए, इसको ऐसे समझे कि आपने किसी दूसरे स्टेट में पिछले किसी इलेक्शन में इस तरह का रिव्यू आपने नहीं किया। आप सिर्फ बिहार के लिए ये चीज कर रहे हैं, इसलिए ये आर्टिकल 14 का वायलेशन हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से आर्टिकल 19 जो है वो राइट टू एक्सप्रेशन, वोट देना, आप उसकी वो अपने मन मुताबिक सरकार को चुनने के लिए। इसमें अगर आप रखना अंदाजी डाल रहे हैं, इसमें अगर किसी भी तरह का छेड़छाड़ करते हैं तो ये आर्टिकल 19 का जो है उल्लंघन है। आर्टिकल 21 कहता है लाइफ एंड लिबर्टी, जीने का अधिकार, खाने का अधिकार, पीने का अधिकार, राइट टू शेल्टर, राइट टू, ये सारा चीज हमारा फंडामेंटल राइट्स है। तो उसका जो आप अगर उल्लंघन करते हैं तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो जाएगा। आर्टिकल 325 कहता है कि नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और claim to be included in a special electoral roll on the ground of religion, race, caste और sex। इसके बुनियाद पर आप किसी को छांट नहीं सकते हैं। और 326 जो है वो कहता है इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपुल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट टू बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। तो जो लोग अडल्ट हो गए हैं उनको यह हक हासिल है कि वो पार्लियामेंट के और असेंबली के चुनाव में हिस्सा लें। अगर किसी भी गलत तरीके से अगर आप छांटते हैं तो ये आर्टिकल 325 और 326 का डायरेक्ट उल्लंघन। और इन्होंने जो प्रपोजल भेजा है, जो इन्होंने सर्कुलर बनाया है, इससे साफ जाहिर है कि ये इलेक्शन में कुछ लोगों को छांटने का और कुछ लोगों को गलत तरीके से जोड़ने के लिए ये प्रोसेस इन्होंने अपनाया है, जो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही खतरनाक है। लिहाजा जो भी आंदोलन हो रहा है वो बिल्कुल हिंदुस्तान के संविधान को बचाने, हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हो रहा है। और इसमें हर आदमी को शामिल होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अमीर हो, गरीब हो, हर को इसमें शामिल होना चाहिए। अगर संविधान बचेगा, डेमोक्रेसी बचेगी, तभी आपका राइट्स बचेगा, अदरवाइज आपका राइट्स नहीं बचेगा।